ज़्यादा अपने मायके की धोस जमाने की ज़रूरत नहीं है। होंगे वो पैसे वाले अपने घर में। यूँ ज़रा ज़रा सी बात पर इतना हंगामा अच्छा नहीं होता। कमला जी अपनी बहू स्नेहा से बोली, क्यों ना दिखाऊं दोस्त? अरे इतनी दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने आपको। एक बार नहीं 10 बार बोलूँगी। आप क्या जानो कितनी महंगी है ये चीज़ें। स्नेहा अपने हाथों को नचाते हुए बोली, हाँ हम नहीं जानते हैं कि कितनी महंगी है ये चीज़ें, लेकिन ये दहेज हमने तो नहीं मांगा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद दिया था, वो भी मना करने के बावजूद। कमला जी ने कहा, वो कुछ भी हो पर दहेज आ तो गया ना इस घर में। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा भी था ये क्या इतना बस? अब आप लोगों की औकात भी थी ये सब खरीदने की? स्नेहा सुनाते हुए बोली, चलो माना बहू कि हमने हमारे घर में इतना कुछ भी नहीं देखा था, हमारी औकात तो नहीं थी ये सब खरीदने की, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इस घर में कर दी? वो लोग तो खुद आए थे इस घर में तुम्हारा रिश्ता करने के लिए, कमला जी ने कहा। कमला जी का जवाब सुनकर स्नेहा तुरकते हुए अपने पैरों को पटकते हुए अंदर चली गई। आखिर कमला जी सच जो बोल रही थी। आप तो ये घर में हर रोज ही होने लगा था। स्नेहा जब तक अपने मायके से आए हुए दहेज की धोस न दिखा दे, शायद उसे खाना हजम ही नहीं होता था। अभी 3 महीने पहले ही तो उसकी शादी इस घर में हुई थी। उसका पति रजत एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। घर में उन दोनों के अलावा सास कमला जी और ननद स्नेहा थे। कमला जी के घर की स्थिति इतनी खास नहीं थी, पर अभी कुछ दिन पहले ही रजत की सरकारी नौकरी लगी थी, इसलिए स्नेहा के माता पिता ने उसकी शादी रजत से कर दी। अभी स्थिति खराब है तो क्या हुआ, आगे चलकर तो रजत अच्छा खासा कर ही लेगा। वैसे भी वो आगे और बेहतर की तैयारी में लगा हुआ था। ये सोचकर स्नेहा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि कमला जी ने और रजत ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया था। हमें तो सिर्फ कन्या और कलश चाहिए, हम दहेज क्या करेंगे? हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम इतना सामान रख सके। तब उन लोगों ने साफ साफ कहा था, पर उसके बावजूद भी स्नेहा के माता पिता ने अच्छा खासा दहेज दे दिया। अब घर में इतनी जगह तो थी नहीं, इसलिए अभी कोई सारा सामान तो ऐसे ही पैक रखा हुआ था। लेकिन फिर भी स्नेहा दहेज की धोस दिखाने से बाज नहीं आती थी। शादी के कुछ दिन बाद कमला जी की बहन उनसे मिलने आई थी। उनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर ही थी। जब स्नेहा उन्हें प्रणाम करने बाहर आई तो मौसी जी सोफे पर पालती मार कर बैठी हुई। ये देखकर स्नेहा चिढ़ गई, पर कुछ बोली नहीं। उसके बाद जब लोग खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना परोसने के लिए नेहा ने स्नेहा के मायके से आया हुआ नया डिनर सेट निकाल लिया। जब स्नेहा की नज़र उस डिनर सेट पे पड़ी तो उस समय तो स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया। अरे आप लोगों ने कितना सेट चला रखा है इन लोगों को? इन लोगों की औकात भी है क्या इतने महंगे सोफे पर बैठने की और महंगे डिनर सेट में खाना खाने की? बहू क्या बोल रही हो तुम? वो हमारे रिश्तेदार है, मेहमान बनकर आए हमारे घर में, और मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। थोड़ा तमीज से तो बोलो, कमला जी ने कहा। होंगे तो होंगे आपके रिश्तेदार, मैं क्या करूं? लेकिन जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मेरे मायके से आए हैं। कभी देखा भी है आपने इतना महंगा सामान जो अपने इन फटीचर रिश्तेदारों के दिखाने के लिए आप ये सब इस्तेमाल कर रही थी? स्नेहा ने तुनकते हुए कहा। बहू ये डिनर से सोफे ये सब इस्तेमाल करने के लिए ही है ना, या इन्हें एक तरफ रख कर पूजा करनी है? कमला जी ने कहा। इतनी ही महंगी चीज़ें चाहिए ना तो खुद से खरीदिए, मेरे मायके दहेज पर हक जमाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बात सुनकर कमला जी हैरान रह गई थी। तब रजत ने उसे डांटा भी था, लेकिन उसने तो एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल दिया। उल्टा वो तो रजत से ही लड़ पड़ी। रजत ने उसके माता पिता से बात करनी चाहिए तो कमला जी ने रोक दिया।
भला अब छोटी छोटी बातों पर उसके माता पिता के पास क्यों जाना। लेकिन आज नेहा की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई थी। हालांकि वो लोग ज्यादा देर रुकी भी नहीं थी, बस खड़े खड़े ही रवाना हुई थी। तब नेहा उनके लिए पानी लेकर आई थी, लेकिन हंसी मजाक में एक सहेली के हाथ से गिलास गिर गया और इसके कारण सोफा थोड़ा गीला हो गया था। वो लोग तो खैर रवाना हो गई, पर जब स्नेहा बाहर निकल कर आई तो सोफे पर हल्का सा गीलापन देखकर चिढ़ गई और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद ही कमला जी उसे उसकी बहस हुई थी। अब तो स्नेहा के बर्ताव से कमला जी काफी आहत हो चुकी थी। खैर थोड़ी देर बाद स्नेहा अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस समय कमला जी उसके कमरे में आई और दरी बिछाकर जमीन पर बैठ गई। बाकी वो कुछ कपड़े लेकर आई थी, वही बैठकर मैं तक लगाने लगी। ये देखकर स्नेहा ने चीरते हुए कहा, मम्मी जी ये क्या हरकत है? आपको दिख नहीं रहा कि मैं आराम कर रही हूँ? फिर यहाँ आकर दरी बिछाकर आप क्या कर रही है? कपड़ों को तो आप अपने कमरे में लगा सकते हैं ना। बहू ये मेरा घर है, मैं कहीं पर भी बैठकर कपड़े को तह लगाऊं, तुम्हें क्या समस्या है? कमला जी ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, कहीं भी तह लगाते हो तो लगाइए, कौन मना कर रहा है आपको? पर मेरे कमरे में बैठकर क्यों कर रही है? स्नेहा ने कहा, अरे बहू तुम्हारा कमरा भी तो मेरे ही घर का हिस्सा है, तो ये मेरी मर्जी है ना कि मैं कहाँ बैठकर तह लगाना चाहती हूँ। आखिर मेरी चीज़ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ। तुम मुझे मेरे ही घर में सलाह कैसे दे सकती हो? कमला जी ने कहा। सुनकर स्नेहा हैरान रह गई और चीरते हुए बोली, मम्मी जी ये कैसे बात कर रही है आप मुझसे? आप मुझे अपने मकान की धोस दिखा रही हो क्या? क्यों ना धोस दिखाऊं? मेरा मकान तुम्हारे दहेज से ज़्यादा महंगा है। कमला जी भी हाथ नचाते हुए बोली, मम्मी जी आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? कोई कह सकता है कि आपकी बातों को सुनकर कि आप एक बुजुर्ग महिला हो? भला परिवार धोस दिखाने से चलता है क्या? स्नेहा ने चिढ़ते हुए कहा, बहू तुम इतने दिनों से अपने दहेज की धोस दिखा रही थी, वो सही है। अब मैंने अपने मकान की धोस दिखानी शुरू कर दी तो वो गलत। तुम्हारे नियम सबके लिए अलग अलग है क्या? कमला जी ने अपने हाथ नचाते हुए बोली। सुनकर स्नेहा चुप हो गई। भूलो मत बहू कि तुम्हारा दहेज का सामान जिस घर में रखा हुआ है ना, वो घर मेरा है। मैं कभी ये बात नहीं कहती, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ये सब बोलने के लिए। हमने तो कई दहेज की डिमांड नहीं की थी ना। तुम्हारे माता पिता ने खुद दहेज दिया, अपनी बेटी को दिया, अपनी इज्जत को दिया, फिर इतनी धोस क्यों दिखाना? परिवार ऐसे दोष दिखाने से नहीं चलते। आखिर कमला जी ने कहा तो स्नेहा उस समय तो चुप हो गई। हालांकि इस बारे में उसने अपने माता पिता से शिकायत की थी, तो उन्होंने भी उसे ही डांट कर चुप करा दिया। जब तू खुद ही अपने ससुराल में इस तरह की हरकत कर रही है, तो तेरी सास ने पलट कर जवाब देने में क्या गलत कर दिया? अगर तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हम फिर भी बोलते, लेकिन यहाँ तो तू खुद ही ऐसी हरकत कर रही है, यह हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सम्मानपूर्वक इस घर में आती है तो ठीक है, ऐसी हरकत करके आई तो तेरे लिए इस घर के दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। आखिर उसके बाद स्नेहा को चुप रहना ही पड़ा। उसके बाद स्नेहा ने कभी भी दहेज की धोस नहीं दिखाई।